नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुछ दिन पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी प्रोवाइड करवाया था कि अगर आप भी छोटा मोटा किसान हैं या फिर बेरोजगार लड़का या फिर लड़की है, आपके पास रोज़गार नहीं है, या फिर यूँ कह लें कि आप कोई भी एक व्यक्ति है और आपके पास रोज़गार नहीं है और आप जो है खुद का रोज़गार करना चाहते हैं, तो सरकार जो है जो देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना है उसके अंतर्गत जो है आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, जिसके माध्यम से जो डेयरी फार्म होता है, जो डेयरी इकाई होता है, उसको आप अपने गांव में स्थापित कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई भी डेयरी लगाते हैं तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ पैसे आप खुद लगाएंगे या फिर बैंक से लोन लेकर लगा सकते हैं, और कुछ पैसे जो है सरकार सब्सिडी के तौर पे आपको प्रोवाइड करेगी, जिसके माध्यम से आपका जो डेयरी फार्म है वो स्थापित हो जाएगा। तो अभी जो है इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। 2023 और 24 जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू है। तो आपके ज़िले में कितनी जो है मतलब डेयरी फार्म खुलने वाली है उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाने हैं, किनको कितना सब्सिडी मिलेगा। मीन्स मान लीजिए आप 2 गाय वाला खोलते हैं डेयरी फार्म तो आपको कितना लागत आएगा, कितना सरकार आपको सब्सिडी देगा, या फिर 4 गाय वाला खोलते हैं या फिर 15 से 20 जो गाय वाली डेयरी फार्म खोलते हैं तो उस पर आपको कितना लागत आएगा, कितना सरकार आपको अनुदान देगी, सभी जानकारी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिए, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन जो आवेदन है उसको शुरू कर दिए गए हैं। आप 1/9/2023 तक जो है आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आवेदन शुरू किया गया है तो उससे पहले जो है नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके बारे में जो है सभी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि देख सकते हैं कि पीआरडी के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें कितना आपको अनुदान मिलेगा सबसे पहले वो समझने वाली बात है, उसके बाद ही आप यहाँ पे आवेदन करें तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और 2 से 4 देसी गाय या फिर हीपर के जो डेयरी फार्म होता है उसको खोलते हैं तो आपको जो है 75% तक जो है यहाँ पे सब्सिडी देखने को मिलेगा, और वही अन्य सभी वर्गों को जो है 50% तक सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वही आप 15 से 20 देसी गाय ही पर के डेयरी फार्म लगाते हैं तो आपको जो है किसी भी वर्ग से आप आते हैं तो क्या आपको 40% ही यहाँ पे अनुदान की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे योजना के जो लागत है, ठीक है, जैसे कि कितना आप देसी गाय का डेयरी फार्म खोलते हैं तो आपका जो है कितना लागत लगेगा, उसमें आपको सरकार कितनी अनुदान देगी और आपका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले तो बोला गया है कि अगर आप 2 देसी गाय या फिर हीपर का जो डेयरी फार्म है लगाते हैं तो 2,42,000 रुपये जो है सरकार इसका लागत निर्धारित किया हुआ है, जिसमें से अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको जो है 1,81,500 रुपये जो है सब्सिडी यहाँ पे दे दिया जाएगा। बाकी जो पैसे होंगे वो पैसे आपको खुद का आप लगा सकते हैं या फिर बैंक से लोन लेकर लगा सकते हैं। और वही अन्य जो सभी वर्गों के लिए हैं 1,21,000 रुपये ही मिलेगा, बाकी पैसे जो है उनको खुद या फिर वो भी बैंक से लेकर ऋण लेकर लगा सकते हैं। वही 4 देसी पर देखेंगे तो कितना आपको मिलेगा, और वही 15 देसी गाय पे या फिर 20 देसी गाय पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 10,68,000 रुपये तक का जो है आपको यहाँ पे अनुदान देखने को मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से आप देख लेंगे कि जितने के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं उसमें आपका कितना लागत जा रहा है, ठीक है, और कितना सरकार आपको अनुदान दे रही है और आपका कंट्रीब्यूशन इसमें कितना हो रहा है। अब इसका जो आवेदन है अगर आप करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जैसे कि जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें ये बात बोला गया है कि पहले आयो पहले पाओ के आधार पे जो है चयन प्रदान किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बोला गया है कि अगर 4 देसी गाय बाछी ही पर की इकाई आप स्थापना करते हैं तो कम से कम आपके पास जो है 5 कट्ठा ज़मीन खुद का होना चाहिए या फिर लीज पे आप ले सकते हैं। और 15 से 20 देसी गाय बाछी ही पर की डेयरी इकाई लगाते हैं तो कम से कम जो है 10 कट्ठा ज़मीन आपके पास होना चाहिए। और इसी रिगार्डिंग ये भी बोला गया है कि आवेदकों का जो उम्र है 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
और आपका जो चयन होगा ना, जो गव्य विकास पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। तो ये सारा जानकारी यहाँ पे बताई गई है, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा। सबसे पहले पात्रता की हम बात कर लेते हैं। तो राज्य के सभी वर्गों के जो भूमिहीन है, कृषक हैं, लघु कृषक है, सीमांत कृषक है, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक हैं, या फिर आप पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, डेयरी फार्म लगा सकते हैं। बाकी वही सब चीज़ें बताया गया है, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब इसके बारे में अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है easy2net.com पे आना होगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा गौपालन, ठीक है। इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है देखेंगे तो यहाँ पे गौपालन, देसी गौपालन, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा देसी, ठीक है। इस तरह से आपको सर्च करना है तो आप देखेंगे देसी गाय पशुपालन योजना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। हालांकि लिंक भी हमने प्रोवाइड करवा दिया है। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहिए, जो कि गव्य विकास निदेशालय बिहार का ऑफिशियल पोर्टल है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि है उसको बता दिया गया है कि 1/8 से लेकर जो है 9/8/2023 के बीच में आपका आवेदन शुरू है। अब यहाँ पे आवेदन आप करना चाहते हैं, डेयरी फार्म आपको लगानी है, तो आप यहाँ पे क्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, कहीं भी आप क्लिक करेंगे, थोड़ा साइट स्लो काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे फॉर्म आएगा। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम लिखना है, जिनके भी नाम से आप डेयरी जो फॉर्म है स्थापित करना चाहते हैं, उनके फादर या फिर हस्बैंड का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप मेल है कि फीमेल है वो बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ लगता है, डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी है, फिर ब्लॉक आपको बतानी है, फिर आपका पंचायत भी आपको बतानी होगी, उसके बाद आपका विलेज यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, आधार का जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है, सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस नंबर पे एक OTP गया हुआ है, OTP को यहाँ पे डालेंगे, सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है एक यूज़र ID पासवर्ड मिला होगा, जैसे कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, ठीक है। तो उससे आपको लॉगिन करना होगा। आपका जो यूज़र नेम है आपका मोबाइल नंबर है और पासवर्ड आपको दिया गया होगा, उसको आप यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे साइन इन टू अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो साइन इन करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें 3 प्रकार का जो है योजना के लिए आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। अभी ये वाला जो है कमिंग सून में है। तो हमें जो है देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना 2023-24 के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप पहले सुनिश्चित कर लेंगे कि आपको जो है 2 जो देसी गाय है उसका आपको डेयरी फार्म लगाना है कि 4 लगाना है कि 15 वाली या फिर 20 वाला, जो भी आपको लगाना है आप अपने हिसाब से इसको इस पे ही क्लिक आप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे 4 दुधारू मवेशी वाला खोलना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसका जो गाइडलाइन है आपके सामने जो है सबसे पहले दिखाया जाएगा, जो मैंने आपको क्लियर करके दिखाया, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ों को बता दिया। और उसके बाद जो भी इसका वित्तीय वर्ष 2023-24 में देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के लिए 50% अनुदान तथा अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 75% अनुदान पर 2 या 4 दुधारू देसी गाय की डेयरी इकाई की स्थापना हेतु जो जिलावार भौतिक लक्ष्य है यहाँ पे रखा गया है कि कौन से जिला में जो है कितनी डेयरी फार्म खोलने वाली है। जैसे कि मान लीजिए आप जहानाबाद से हैं तो जहानाबाद में 30 यहाँ पे खोलने वाले हैं, गोपालगंज में देख रहे हैं तो 37 यहाँ पे खुलने वाली है, जम्मू में देखेंगे तो 34 यहाँ पे है। तो इस तरह से देख लीजिएगा कि कौन से कैटेगरी में कितनी जो है डेयरी स्थापित होने वाली है, ठीक है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपके कैटेगरी में कि आपके ज़िले में जो है कितनी डेयरी फार्म जो है खुलने वाली है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है और बाकी जो भी इसका गाइडलाइन है उसको भी आपको एक बार देख लेना है, जो कि आपको अच्छी से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्री जो रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या आपको जो है यहाँ पे लगेगा, और पोस्ट रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, सभी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो योजना का नाम जो इसका आपने 4 दुधारू मवेशी के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपका जो परियोजना का लागत है कितना लगेगा यहाँ पे उसका जो ये अमाउंट आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम,
पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जिला, प्रखंड और पंचायत वगैरह वगैरह आ गया है। आपको यहाँ पे थाना अपना लिखना है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखना है, पिन कोड यहाँ पे लिखना है, अपना मोबाइल नंबर तो पहले से डाले हुए हैं तो यहाँ पे होगा। शिक्षा के बारे में बताएंगे कि आप मैट्रिक पास हैं कि नॉन मैट्रिक है या फिर अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना कैटेगरी बताएंगे कि जनरल है, एसी एसटी है या फिर ईबीसी है। उसके बाद पेशा आप क्या करते हैं, ठीक है, फार्मर हैं या फिर शिक्षित बेरोजगार हैं, जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि वर्तमान में आपके पास मवेशियों की संख्या कितना है, जैसे कि आपके पास गाय कितना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 गाय है, 2 भैंस है, ठीक है, बाछी 1 है। तो इस तरह से आप बताएंगे कि आपके पास कौन से जो है फिलहाल में मवेशियों की संख्या कितनी है। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद कोई बैल वगैरह वगैरह है तो बैल के बारे में जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं है तो जीरो कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि वर्तमान में आपके पास कुल उत्पादित दूध की मात्रा लीटर में कितना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास, जैसे आपने बताया हुआ है कि 1 गाय है, ठीक है, यहाँ पे 2 भैंस है, 1 बाछी है, 1 बाछा है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये दूध भी दे रही होंगी, तो दूध का जो लीटर का मात्रा है कितना लीटर है, ठीक है, तो उसको बताएंगे। उसके बाद आप जो है जो भी उत्पादित दूध है उसको वर्तमान में कौन से बाज़ार में आप उपलब्ध करवा रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। तो आपके पास जितना भी ज़मीन है उसको आप यहाँ पे डेसिमल में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे चारा उगाने के लिए भी आपके पास मान लीजिए ज़मीन होना चाहिए, तो यहाँ पे एकड़ में पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए आप अपने हिसाब से देख लेंगे, जो भी आपका एकड़ होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं कि आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है। उसके बाद सिंचाई का साधन क्या है, आप सिंचाई जो है किस तरह से करते हैं। जो भी मतलब चारा उगा रहे हैं, मतलब जो भी आप डेयरी फार्म खोलेंगे तो उनके लिए चारा तो चाहिए ना, तो चारा जो आप उगा रहे हैं उसका सिंचाई कैसे करते हैं, मोटर पंप से करते हैं या फिर नहर का पानी आता है या फिर आपको और भी कोई सुविधा है तो वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डेयरी संबंधित विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, तो ये मैंडेटरी होता है, आपको बताना होता है कि आप किए हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नहीं का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किसी दूध समिति के सदस्य हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। क्या आप जीविका के सदस्य हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैसे कि जो भी सब्सिडी तो सरकार आपको देगा, ठीक है, लेकिन सब्सिडी के बाद भी जो पैसे आपको लगाने होंगे वो पैसे खुद का लगाना चाहते हैं या फिर बैंक से लोन लेकर लगाना चाहते हैं। तो आपका जो भी कंडीशन है, अगर आपका स्वयं लागत है तो स्वयं लागत सेलेक्ट करेंगे। बैंक से अगर आप लीड लेकर काम करना चाहते हैं तो उसको आपको बताएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास खुद का पैसा है तो मैं खुद का जो बता दूंगा कि कौन से बैंक में मेरा खाता है, ठीक है, ब्रांच का नाम क्या है, IFSC कोड क्या है, और जो भी खाता बैंक खाता संख्या है वो क्या है, और जमा राशि कितना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि 4 देसी गाय ही पर का खोल रहे हैं तो 5,20,000 रुपया जो है यहाँ पे आपका लागत आएगा, जिसमें से 3,90,000 रुपये जो है आपको अनुदान मिलेगा अनुसूचित जाति जनजाति को, और अन्य वर्ग के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 260 यहाँ पे मिलेगा। तो आप जिस भी वर्ग से आते हैं, जैसे कि मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हूँ तो मुझे 390 यहाँ पे जो है अनुदान मिल जाएगा, और बाकी जो पैसे हैं मुझे खुद लगाने होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी आपके खाते में कितने पैसे हैं आप बता देंगे, जो भी आपका जमा राशि होगा जो कि आपके खाते में अवेलेबल होगा। अगर आप यहाँ पे बैंक से ऋण लेकर करना चाहते हैं तो बैंक का नाम बताएंगे, कहाँ से आपको ऋण लेना है, ब्रांच का नाम, IFSC कोड और बैंक खाता संख्या आपको देना होगा कि कौन से बैंक में आपका खाता है जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं। तो इसकी जानकारी आपको भरनी होगी। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी होगी। अब जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी होगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर मतदाता फोटो पहचान पत्र है या फिर आधार कार्ड है, आवासीय प्रमाण पत्र है, इसकी जो छाया प्रति होती है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आप जहाँ भी डेयरी फार्म स्थापित करना चाहते हैं या फिर चारा का मतलब उपचाव करना चाहते हैं उस जमीन का जो है संबंधी रसीद की छाया प्रति आपको देनी होगी, यानी कि जो भी ज़मीन में आप अपना डेयरी फार्म स्थायी करना चाहते हैं उसका रसीद की छाया प्रति आपको देनी है। एक आपको शपथ पत्र यहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्वयं लागत योजना हेतु बैंक डाकघर से पूर्व राशि उपलब्ध के संबंध में पासबुक की छाया प्रति आपको देना होगा कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, मैं खुद से यहाँ पे लगाकर मतलब देसी गौ पालन योजना के में जो है डेयरी फार्म स्थापित करना चाहता हूँ। उसके बाद आवेदक का फोटो यहाँ पे देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, और डेयरी संबंधित विभागीय जो प्रोसीजर प्रमाण पत्र है ये भी आपको देना होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। मैंने आपको बताया कि डेयरी संबंधित जो भी विभागीय प्रोसीजर प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करनी है। उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो आपके सामने जो है पूरा आपका जानकारी प्रीव्यू आ जाएगा, जिसको आप यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे, और लास्ट में आपको घोषणा देकर आपको जो है फाइनल सबमिट यहाँ पे करना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत किस तरह से आपको सब्सिडी दी जाएगी और किस तरह से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपके पास ज़मीन होना चाहिए, कितना आपका लागत आएगा, कितना आपको अनुदान दिया जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए गव्य विकास पदाधिकारी का जो कार्यालय है जिला में होता है, वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।